कलयुग ने वादा किया कि कोई भूल चूक से भगवत प्राप्ति कर ले या स्वर्ग चला जाए, नहीं सीधे हम पूरा नरक हाउसफुल करेंगे। तो देखो, शराब पीना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, मांस खाना, चोरी करना, जुआ, घूस, अपराध प्रवृत्ति ये बढ़ती चली जा रही है। आप देखो ना। तो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी आपने जो वीडियो देखी है वो बाबा प्रेमानंद महाराज की है। उन्होंने बोला है कि कलयुग जो है वो हमारा कितने साल रहेगा पूरा टोटल। कलयुग में जो राक्षस है, कलयुग का राक्षस, उसने बोला है कि मैं सीधा नरक लोक फुल करूंगा, क्योंकि मेरे राज में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं होगा जिसने कुकर्म या पाप नहीं किया हो। बस तो वही चीज हो रही है। अभी आप देख रहे हैं लोगों के मन में भगवान के प्रति बुरी भावनाएं आ रही हैं। अगर उनसे सच बोला जाए तो वो गलत समझ रहे हैं। बाबा प्रेमानंद महाराज जो कि सच बोलते हैं हर चीज में, और जिनको सब लोग, बहुत सारे लोग फ्रॉड बताते हैं, बट ऐसा है नहीं। और कंट्रोवर्सी चल रही थी उनके ऊपर, बस एक लिव इन में रहने की वजह से। और जिन लोगों को जो लिव इन में रहना गलत लग रहा है, मतलब गलत लग रहा है, जो लिव इन की सपोर्टर नहीं है, उनको लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और आप लोगों को लिव इन में रहना सही लगा है गलत, ये भी बताना। तो वो लिव इन में रहना हमारे शास्त्रों के ऊपर चलते हैं, क्योंकि शास्त्रों ने जो कहा है लिव इन के बारे में, वो अगर आप शादी करते हो, प्रेम है, अटूट प्रेम है, और शादी करना है, आप शादी करोगे तो आप लिव इन में रहो। बट आप तो सिर्फ एक मजे के लिए या फिर दूसरे वाले इंसान को यूज करने के लिए लिव इन में हो, तो वो गलत है, बिल्कुल गलत है। जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं और अभी भी देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं और लोग मान नहीं रहे हैं बिल्कुल भी कि लिव इन गलत है। बहुत सारे लोगों के मम्मी पापा खुद बोल रहे हैं बेटा रहो लिव इन में, जैसी तुम्हारी जिंदगी है वो आप जियो। तो मैं ये नहीं मानता हूँ, क्योंकि उन लोगों के फादर या मम्मी पापा, उन्होंने उनको आजादी दी होगी, चाहे वो लोग खुद भी ऐसे ही होंगे, इसलिए क्योंकि जो हमारे संतों को बुरा बता रहा है, गुरुओं को अगर बुरा बता रहे हैं आप लोग, तो किस बेसिस पे बता रहे हैं? आप लोगों के पास क्या प्रूफ है कि जो इंसान 10 जगह मुंह मारेगा, या फिर मुंह मारना नहीं बोलेंगे, जो इंसान 10 जगह जाएगा एक चीज, सिंपल चीज के लिए, वही चीज अगर उसको सर्टिफाइड नहीं होता है वो उससे, तो फिर वो और दूसरे के पास भी जाएगा। तो ये गलत है। और हमारे शास्त्रों में ये चीज लिखी गई है कि जैसा अभी चल रहा है कि आप 25 से पहले शादी ना करें, ये चल रहा है बहुत ज्यादा, बट हमारे शास्त्रों में लिखा है कि छोटी लड़की को अपने घर लाए, मतलब छोटी, जब वो बच्ची या फिर या बोलते हैं 13-14 साल की है, तब उससे शादी करें। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप तभी करो, बट ये सही है, क्योंकि वो उस टाइम पे मैच्योर हो रही होती है और उसे पता होता है कि हाँ ये चीज सही है। क्योंकि पहले के टाइम पे हमारे देश में जल्दी बाल विवाह हो जाते थे और वो सक्सेस भी थे, अभी भी सक्सेस है। मेरे मम्मी पापा लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर भी वो साथ हैं। बट अभी मैं देख रहा हूँ, मेरा खुद का एक दोस्त है, उसकी बीवी से उसकी लड़ाई होती थी 8 साल में, उसके 5 साल की एक बेटी है और 2 साल का एक लड़का है, तो भी उन लोगों का डिवोर्स तक की नौबत आ चुकी है। तो उसकी घरवाली उसको बोलती तुम मुझे खुशी नहीं रखते हैं, लेकिन उस लड़की के गैर संबंध है, मतलब उसकी वाइफ के गैर संबंध थे दूसरे मर्द के साथ। अब वो लड़का पहले उस लड़के के भी थे, मतलब शादी के बाद भी थे, पर उसकी घरवाली ने बोला था कि तुम ऐसा मत करो, पर वो नहीं माना। बट फिर भी अब किसी के बारे में आप खुद मन से सोचो, मैं हूँ, मेरी घरवाली होगी, वो अगर मैं मेरी घरवाली के सामने किसी और स्त्री से या फिर और पराई स्त्री के पास जाता हूँ, तो वो तो मैं ऐसे ही बोलेगी कि मेरे में क्या कमी है जो तुम उसके पास जाना। तो ये चीज मेन मुद्दा है। तो अगर मैं गलत हूँ तो सामने वाला गलत करेगा, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, सतयुग नहीं है कि तुम
तुम हो, सिर्फ तुम्हारे लिए तुम कुछ भी करते रहो, मैं तुम्हारी हूँ। तो ये नहीं है। अभी के टाइम पे ये है कि तुम अगर गलत कर रहे हो तो मैं भी गलत करूंगी। तो इस वजह से कलयुग सबके मन में भरा जा रहा है। और हर जगह आप शराब देख लो, बच्चे इतने इतने से बच्चे, मतलब जो मेरे सामने पैदा हुए वो लोग शराब पीते हैं भाई। मैं खुद सोचता हूँ भाई ये लोग शराब पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं। मतलब गुटखा खाना उनको बहुत कूल लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं बहुत अच्छी चीज है। तो ये चीज है। तो जो गुरु लोग हमें बता रहे हैं ज्ञान, वो चीज न लेकर के आप अगर जो लोग जिन लोगों को ज्ञान नहीं है किसी भी चीज का, वो लोग अगर बोलेंगे तो आप उसको सही मान लोगे। और वैसे एक चीज मैं सरकार से ये बोलना चाहूंगा कि सरकार खुद के ग्रंथ हैं उन चीजों को ना पढ़ा करके और वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा देते हुए और वेस्टर्न कल्चर को अपने देश में ला रही है। क्योंकि इंग्लिश और हमारी खुद की मातृभाषा हिंदी है, तो इंग्लिश को क्यों प्रमोट किया जा रहा है? चलो ठीक है, किया जा रहा है वो ठीक है, बट ग्लोबली वो चल रही है इसलिए। बट अपना देश तो खुद आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर भारत बोलते हैं। तो उसमें आप स्किल्स ना सिखा करके स्कूल में आप ये बता रहे, ताजमहल बनवाया था उसने, फलाने ने, ढिमकाने ने, किसकी याद में? मुमताज की याद में। तो भाई उससे हमें क्या लेना देना? स्किल्स सिखाओ ना। भारत में स्किल्स पहले जो थे गुरु लोग जो आश्रम होते थे, उस टाइम पे एजुकेशन इतनी खतरनाक होती थी, जो इंसान जिस चीज में अच्छा है उसे उसी चीज में और अच्छा किया जाता था। तब भारत सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहलाता था। बट अभी के टाइम पे हमारे देश का लोगों के IQ 0 रह चुका है, 0। वो लोग सोचते यहाँ से हैं लेकिन करते यहाँ से हैं। मतलब यहाँ जो बात चलेगी वही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी का प्रेशर है, सबका, घर वालों का है कि तुम डॉक्टर बनो, ये बनो। उस सामने वाले बंदे से तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, क्योंकि भाई सिस्टम ही ऐसा बना दिया, एजुकेशन का सिस्टम ही पूरा चेंज कर दिया। पहले जो गुरु लोग थे वो अलग थे, और जो अंग्रेज हमको देख गए उस चीज को ये अभी भी घुमा रहे हैं। और ये बात पब्लिक समझ नहीं है। पब्लिक चाहे तो कुछ भी करा सकती, देश भारत है, उस देश में कुछ भी करा सकती, बट पब्लिक को सिर्फ लिव इन में रहने से, जातिवाद में, इस चीज से फुर्सत नहीं है। अगर ये चीज सोशल मीडिया को भी ये चीज बढ़ावा देने में मजा आता है, क्योंकि उनको TRP मिलती है। मैं ये चीज बोल रहा हूँ, ये चीज कंट्रोवर्सी का टॉपिक बन सकता है। अगर कोई बड़ा इंसान अगर ये बात बोल देगा, अभी कंट्रोवर्सी हो जाएगी कि तुमने ऐसा बोला तो बोला था। साला अपने देश की चीजों को आप लोग बढ़ावा नहीं दे रहे हो और उन लोगों को गलत बता रहे हो जो कि खुद संत हैं या फिर गुरु हैं, जो दूसरों को सिखा रहे हैं। बट आप लोग तो खुद ही ये चाहते हो कि हमारे देश की जनता जो रहे वो मूर्ख रहे, पागल रहे, बस उसे कुछ नहीं खाना दो और पड़े रहने दो, भिखारियों की तरह भीख मांगने दो, जो भी है उनको करने दो। स्कूल पहुंचाओ, 8 से 12 साल उसके बर्बाद करो, 15 से 20 साल, और उसके बाद में उसको जॉब नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि उसको काम नहीं मिल रहा कहीं पर भी, उसके पास कोई स्किल है ही नहीं। स्किल्स को बढ़ावा ना दे करके और ये रद्दी को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये जो रद्दी है ना, इसको तो मैं ये मानता हूँ कि ये रद्दी को बढ़ावा ना दिया जाए और स्किल्स पर काम किया जाए, क्योंकि भाई स्किल्स होंगी तभी तो लोगों को हायर किया जाएगा या फिर तभी लोग आगे बढ़ पाएंगे। आप वो चीज समझ नहीं रहे, और इस चीज से मेरी जो बात है उससे बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे। बट मैं छोटा हूँ, छोटा या फिर बोल सकते हैं छोटे शहर का हूँ, तो मुझे दबा दिया जाएगा। जो लोग भी आवाज उठाते हैं उनको दबा दिया जाता है कहीं पर भी। वो जो बोलते हैं मुगल आए, उन्होंने हमारे जो संस्कृति थी उसको दबाया, फिर अंग्रेजों ने उसको दबाया, इसी तरीके से वो दब गई है। उसे निकालने के लिए बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो निकलेगी। तो मेरा कहना यही है, जो भी गुरुजन कहते हैं लिव इन में रहना या फिर छोटे कपड़े पहनना, ये सब गलत है। वे विचार करना ये भी गलत है। और आजकल आप देख पाएंगे मदरा जो शराब होती है वो लड़कियां भी पी रही हैं। तो ये जो है ना, ये सब कलयुग का प्रभाव है। बट दोस्त
कलयुग का नहीं है, दोष आम लोगों का है, जो कि हम उस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं तू भी पी, अच्छा होता है, स्ट्रेस कम होता है। साला तुम खुले में रहो तो सही, रहोगे नहीं तो फिर कहाँ से तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा। शराब पी करके तुम एक पड़े रहोगे बस फालतू, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। बट वो उस चीज में खुद को कूल समझ रहे हैं। बट मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, जो भी हो रहा है वो सब मैं ये नहीं कहूंगा कि एक ही चीज की वजह से हो रहा है। देश को बदलने के लिए लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, किसी को भी खड़ा नहीं होना है इस चीज पे। हाँ, इस चीज पे खड़ा जरूर हो जाना है कि फलाना मतलब वो इंसान ऐसा कर रहा है। अगर कोई है, जैसे अभी मैं बोल दूं कि ये लड़की ऐसा कर रही है, वो लड़की ऐसा कर रही है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये कंट्रोवर्सी बना देंगे उस चीज को वायरल कर देंगे कि नहीं इसको वायरल करो ताकि इसके ऊपर हम 1000 केस लगा दें। तो ये चीज है, अगर कोई अच्छी बात बताता है तो उस चीज को दबाने की कोशिश की जाती है। अगर प्रेमानंद महाराज जी का इतना बड़ा नेटवर्क नहीं होता, इतनी पब्लिक उनकी फैन नहीं होती, तो उनको दबा दिया जाता। और ऐसा ही नहीं है, बहुत सारे गुरुओं के साथ हो रहा है ये चीज। तो मेरा कहना यही है कि आप लोग सच्चाई पे भरोसा करें। और मेरा कहना ये भी है कि सभी लोग अपने घर में भगवत गीता या फिर पहले के जो पुराण हैं उनको जरूर अपने घर में रखें और उनको पढ़ें भी, क्योंकि अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आप लोग खुद स्वयं जिम्मेदार हो कि हम ये गलत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने हमारे वेद पढ़े ही नहीं है। अगर आप वेद पढ़ोगे तब तो आपको वेद का ज्ञान होगा। आपको वेद का ज्ञान ही नहीं है, किसी को भी वेद का ज्ञान नहीं है। तो ये चीज सब वेदों में लिखी गई है, तो आप वो चीज करिए, तब आपको कुछ पता चलेगा कि नहीं ऐसा हो रहा है। और ये चीज पहले से ही हमारे जो पहले के पुराने लोग हैं, वो जो विश्व गुरु जो गुरु थे हमारे पहले के, उन्होंने ये चीज पहले ही साबित कर दी है कि जो चीज अभी साइंस ढूंढ के ला रही है वो चीज उन्होंने पहले ही बता दी है। हर चीज का ज्ञान मिलेगा आपको धरती पर, भारत की धरती पे हर चीज का ज्ञान मिलेगा आपको, हर चीज का। उनको हर एक विज्ञान उनको पता था, बट उन लोगों की जो ज्ञान था उसको दबा दिया गया। अब बताओ आप, ये चीज किसने बोला, किसने दबाया? ये जो दूसरी कंट्री के लोग आए थे और दूसरे लोग आए हैं, उन्होंने ये चीज को दबाया है और अभी भी दबाया जा रहा है। जो लोग सामने लाना चाहते हैं उनसे बोल दिया जाता है नहीं इस चीज को दबाओ। तो इसलिए बोल रहा हूँ, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो ना करके इंडियन कल्चर को फॉलो करें। अब आप लोग दुपट्टा जो पहनते हैं लोग और जो जूते चप्पल पहनते हैं, उनको लग्जरी बना के दूसरे देशों में बेचा जाता है। ठीक है, जो हम पहले छोड़ चुके हैं उस चीज को, धोती जो हम छोड़ चुके हैं उस चीज को वो लोग उधर बता रहे हैं। बताओ क्यों? क्योंकि उनको वो चीज जो उनको दी जा रही है, अब वो दी जा रही है मतलब फैशन के नाम पे। ठीक है, वो लोग अब अपना रहे हैं। तो आप लोग उन लोगों को मत देखो, वो लोग तो ऐसा है कि फालतू समझ लो। बस ये है, अपने खुद के ऊपर फोकस करो। जो भारत की आम जनता है वो अंधी हो चुकी है, उसे रोशनी देना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी मैं भी बता रहा हूँ, मेरे आसपास जो एरिया है वो लोग सब बोलते हैं अरे यार मुझे क्या मतलब। तो सभी लोग यही बोलते हैं, इस वजह से ही देश का विकास नहीं होगा। आप लोग सोचें कि एक नेता कोई विकास नहीं कर सकता। आप सभी साथ देंगे तब जाके विकास होगा। तो अभी की ये वीडियो मैं उनके सामने करता हूँ। तो राम राम सभी को, जय श्री कृष्ण।